Hello, my dear students of class 12th. I hope you all are very happy and safe at your home. I'm Surendra Kumar Sharma. Today, I will teach you a very effective and sympathetic poem, The Snare, composed by James Stephens. सबसे पहले जेम्स स्टीफन्स के बारे में बात कर लेते हैं। डबलिन सिटी में इनका जन्म हुआ, स्लम्स में इनका पालन पोषण हुआ। ही वॉज ब्रॉड अप इन स्लम्स एंड ही वॉज फेमस एज ए स्टेनोग्राफर, एज ए लाइब्रेरी क्यूरेटर, and he was very much interested in literature, culture and Gaelic art of Dublin. अब पोइट्री की अगर मैं बात करूं इस पर्सनल पोएम की, तो पोएम का जो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड आप देखें एक बार, दैट इज़ पेन, एंड थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड आप देखें अगेन, सेकंड का लास्ट स्नेयर, फोर्थ का लास्ट वेयर। तो साउंड सेम आएगी फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ की, तो राइम स्कीम बनेगा पोएम का ए बी ए बी। इसके अलावा एक और फीचर है पोएम में, पोएम का फर्स्ट स्टेंजा का लास्ट लाइन सेकंड स्टेंजा का फर्स्ट लाइन है। देयर इज एवरी स्टेंजा लास्ट लाइन इज द बिगिनिंग लाइन ऑफ नेक्स्ट स्टेंजा। दिस टेक्निक इज कॉल्ड रिफ्रेन। लिटरेचर में इस टेक्निक को रिफ्रेन कहते हैं स्टूडेंट्स। ये इफेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है टेक्निक यूज़। अब डायरेक्ट पोएम पे आते हैं, लेट्स कम टू द पॉइंट। जेम्स स्टीफन्स कहते हैं कि आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर, स्नेयर नेट ट्रैप, नाउ आई हियर द क्राई अगेन बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। कि अचानक मैं एक पेन की क्राई सुनता हूँ, और रेबिट की क्राई है ये, जो एक स्नेयर में ट्रैप हो चुका है, नेट में फंस चुका है, वो क्राइंग कर रहा है, और क्राई मुझे वापस सुनाई देती है, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि वो कहाँ है। लोकेट नहीं कर पा रहे पोइट, उसको ढूंढ नहीं पा रहे। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर एड, क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। मैं बता नहीं सकता कि वो कहाँ है, रैबिट कहाँ है, और वो कंटिन्यू ऐड के लिए, हेल्प के लिए चिल्ला रहा है, कॉलिंग आउट कर रहा है, क्राइंग कर रहा है, और उसकी क्राइंग से एयर भी फ्राइटेंड हो चुकी है। सराउंडिंग्स, एटमॉस्फेयर, चारों तरफ का एनवायरमेंट फ्राइटेंड हो चुका है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस एज ही क्राइज अगेन फॉर एड। और चारों ओर सब कुछ अफ्रेड हो चुका है, फ्राइटेंड हो चुका है, पूरा एनवायरमेंट फ्राइटेंड हो चुका है उसकी क्राइंग से। और पॉइट इमेजिन कर रहे हैं कि वो अपने छोटे से फेस को रिंकल अप करके, उसको सिकोड़ के, उसको श्रिंक करके, उसको ट्विस्ट करके बेचारा रो रहा होगा, एज ही क्राइज अगेन फॉर एड। और बार बार कंटिन्यू वो क्राई कर रहा है हेल्प के लिए। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, लेकिन मैं उस स्थान को ढूंढ नहीं पा रहा, ढूंढ नहीं पाते पोइट उसको। काफ़ी पोइट भी बहुत परेशान हैं, बहुत नर्वस हैं। आप देखें पोइट्री में जगह जगह उन्होंने इंटरजेक्शन का भी यूज़ किया, इंटरजेक्शन मार्क लगाए हुए हैं। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और उस जगह को मैं नहीं ढूंढ पाता हूँ। वेयर हिज पाई इज़ इन द स्नेयर, जहाँ उसका पंजा स्नेयर में फंसा हुआ है। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर। अरे वो लिटिल वन, छोटे खरगोश, मैं तुझे सब जगह ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तेरा मुझे लोकेशन ही मालूम नहीं पड़ रहा है, मैं तुझे सर्च नहीं कर पा रहा हूँ। पॉइट बहुत 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 ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में है। रैबिट जितना पेनफुल कंडीशन में है, पॉइट भी उतना ही है। इस बात को आप बिल्कुल रिमेंबर रखें, ध्यान रखें। और पोइट्री का जो ये इफ़ेक्टिव इमेजिनेशन है, आप पोइट्री को, वीडियो को देखते समय अपने माइंड में इसको पिक्चराइजेशन करें। इसके अलावा जो पोइट का सिंपैथेटिक व्यू है, उस व्यू को भी आप पोइट्री के मेन थीम में ज़रूर याद रखें। साथ ही साथ इस पोइट्री से कुछ एक्टिविटी क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इन क्वेश्चंस को आप इवनिंग तक अपने ग्रुप में सबमिट करें फिनिश करके। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको जेम्स स्टीफन्स का बर्थ प्लेस बताया डबलिन, तो शाम को ग्रुप में कमेंट करके बताएं डबलिन किस कंट्री का कैपिटल है। वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड स्टे होम, स्टे सेफ।